दिल्ली के चांदनी चौक में दुनिया की सबसे मशहूर इमारतों में से एक इमारत है लाल किला। दिल्ली के चांदनी चौक में मशहूर है यहाँ की भीड़। दिल्ली के चांदनी चौक में मशहूर है यहाँ का बाजार, यहाँ की दुकानें और दुकानों में मिलने वाला कभी ना खत्म होने वाला सामान। मगर एक गली भी है, गली बल्ली मारान। वो गली एक घर तक जाती है और वो घर किसी और का नहीं, वो घर है मिर्जा गालिब का। आज मैं पहुंचा मिर्जा गालिब के घर। ये घर जिसे हवेली मिर्जा गालिब कहा जाता है, जैसे ही मैं इसके भीतर दाखिल हुआ मुझे लगा मिर्जा गालिब की सभी नज़में, सभी शेर, सभी गज़लें मेरे कानों में गूंज रहे हैं। यकीन नहीं हो रहा ये वही दरो दीवार है जिसके साए में मिर्जा गालिब ने अपनी जिंदगी बसर की थी। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। हवेली में एक शख्स से मुलाकात हुई। यहाँ की देखभाल का जिम्मा उन्हीं पर था। उन्होंने गालिब के कई कलाम हमें सुनाए, गालिब की जिंदगी से जुड़े कई किस्से सुनाए, साथ ही दूसरे शायरों के कलाम भी सुनाए। बड़े ही दिलचस्प शख्स थे वो। उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। कोई सूरत नजर नहीं आती, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती, नींद क्यों रात भर नहीं आती, आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं, अब किसी बात पर नहीं आती। हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती, और मरते हैं आरज़ू में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती। वाह, काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती, शर्म तुमको मगर नहीं। क्या बात। और गालिब कहेंगे कि उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है, बीमार का हाल अच्छा है। हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को कुछ रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। क्या बात है। राह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। वाह। और हमने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। वाह, क्या बात है। बहुत शायरी गालिब की तो जी तो है न संगोखिश, दर्द से भर न आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार कोई हमें सताए क्यों, कोई हमें सताए क्यों। और गालिब खस्ता के बगैर कौन से काम बंद हैं, रोइए जार जार क्या कीजिए हाय हाय। वाह, आप लोगों ने बहुत मशहूर कर दिया मुझे। बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही हैं। अच्छा, लोग रिकॉर्ड करा के ले जाते हैं यहाँ से, इंस्टाग्राम पे डाल दी, मुझे मालूम नहीं, लोग आप लोग ही आगे बताते। अच्छा। लेकिन मुझे ना पहले 10 साल की उम्र से शायरी का शौक नहीं, तो जुनून था। अच्छा। लेकिन फिर जिंदगी का सफर शुरू हुआ तो वो खत्म हो गया। 3 साल से यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, तो आप लोगों को सुना के अपना शौक पूरा कर लिया। अरे वाह, बहुत आपको लहजा भी बहुत आपका बहुत उम्दा है कहने का। जॉन एलिया की एक शेर, जॉन एलिया का सुना आपने? सुना है। जॉन एलिया का एक शेर है ना कि एक तुम हो कि शोहरत की हवस नहीं जाती, एक तुम हो कि शोहरत की हवस नहीं जाती, हम हैं कि हर शोर से उकताए हुए हैं। वाह, क्या बात है। शोहरत के उम्र की हम उस स्टेज पे हैं कि शोहरत की तमन्ना नहीं है। अब तो ये है बस वही जॉन एलिया का शेर है कि
अब तो किस दौर भी गुजर जाए कोई गिला जिंदगी से नहीं, अब तो किस दौर भी गुजर जाए कोई गिला जिंदगी से नहीं, उसके गम में किया सभी को माफ कोई शिकवा किसी से, कोई शिकवा किसी से नहीं। वाह, मैं इस कदर हार जाऊंगा तुम जीत कर पछताओगे। क्या बात। जो नहीं लिया गया फिर इस पे मैंने अपना एक शेर कहा था कि मैं जिंदगी हार जाऊंगा जिंदा रहकर पछताऊंगा। वाह वाह। 25% हिस्सा जो आप लोग देख रहे हैं। अच्छा, ये 25 हिस्सा है। बाकी जिस टाइम हवेली तो बड़ी हुआ हाँ, हवेली तो बड़ी हुआ करती थी। ये भी गुलजार साहब को दुआ दीजिए कि उन्होंने सीरियल बनाया। अच्छा, हाँ, गुलजार जी का देखा सीरियल मैंने, 1988 में आया था ना, देखा है। उसके बाद ही इसको खाली, वो नसीरुद्दीन शाह थे उसमें गालिब बने। उसके बाद ही फिर 1996 में उसको खाली कराया और यहाँ पे भी सब कारखाने चल रहे थे, वो देखा होगा ना हीटर की फैक्ट्री का। हाँ 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 हाँ। उसके बाद 96 में खाली करा फिर सन 2000 में इसको बनाया, म्यूजियम बना दिया गया। ये भी इस वजह से कि यहाँ गालिब ने ना अपना आखिरी जिंदगी के 9 साल गुजारे थे। हाँ, 1860 से लेके 1869 तक यहीं रहे। यहीं 15 फरवरी को उनकी डेथ हुई 1869 में। अच्छा, अभी 15 तारीख को इस महीने की 157 साल होगा गालिब। अच्छा, 157 बरसी थी 157। और गालिब का जो आखिरी वक्त था ना बहुत परेशानी वाला हुआ। 7 बच्चे होके गुजर गए थे। हाँ, फिर अंग्रेजों की हुकूमत आ गई। वजीफा जो बहादुर शाह जफर के दरबार से मिलता था वो बंद हो गया। उस उम्र का आखिरी हिस्सा भी कह लीजिए 60 साल से ऊपर के हो चुके थे। शराब हाँ। छोड़ी नहीं, बीमार है, वो वक्त यहाँ गुजारा। वरना तो गालिब तो 11 साल की उम्र में दिल्ली आ गए थे। अच्छा, 27 दिसंबर 1797 आगरा में पैदा हुए। 13 साल की उम्र में दिल्ली आ गए। 13 साल की उम्र में गालिब की शादी हो गई। अच्छा, इनकी उम्र 13 साल थी, इनकी वाइफ की उम्र 12 साल थी। अच्छा, तो दिल्ली में रहे मुस्तकिल सारी हाँ, दिल्ली में रहे। आखिरी 9 साल गुजारे परेशानी वाले, इसलिए इसको खाली करा के अभी एन एग्जीबिशन कम म्यूजियम है, म्यूजियम बना दिया। लेकिन जो कि मशहूर हवेली के नाम से लोग हवेली सोच कर आते हैं। देखिए उधर खाने के शौक लिखे ना गालिब ने, पढ़े नहीं अंदर? नहीं पढ़े। वो आम का किस्सा ना, एक दफा आम खा रहे थे गुठली, हाँ, कि आम तो गधे भी नहीं खाते, ऐसा कुछ आया, गुठली सूंघ के चला गया। हाँ। दोस्त बराबर में बैठा, गालिब आम तो गधे भी नहीं खाते। गधे ही आम नहीं खाते। हाँ। ये खेल के शौक थे उन्हें, काइट फ्लाइंग, चौसर, 25, चेस, गंजीफा, ये खाने के शौक है। क्या बात है। आम का बहुत शौक था उन्हें। तो कहते बहुत सारे होने चाहिए और मीठे होने चाहिए। मीठे होने। शराब भी स्पेशल पिया करते थे। पेंशन के पैसे आए, घर वाले यहाँ पे घर में सामान नहीं है, सामान ले आओ। गधे पे लाद के शराब की बोतलें ले आए। कहने का ये क्या करना है, वो रोटी का वादा करा ऊपर वाले ने, शराब का वादा नहीं करा, इसलिए शराब ले आया। अच्छा, अच्छा, उर्दू में गालिब का शेर लिखा था ये। अच्छा। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले। और इसके आगे का एक शेर और है, वो भी बहुत मशहूर है कि निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। और मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, उसी को देख कर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले। वाह। और ये है पाकिस्तानी स्टैम्प। हालांकि जिस टाइम गालिब तो स्टैम्प तो पूरा हिंदुस्तानी था। जब गालिब साहब को 100 साल हुए थे मरे हुए, जब पाकिस्तान ने निकला 1969 में। अच्छा। बांग्लादेश बनने से पहले। बांग्लादेश शायद 71 में बना था। हाँ। और ये है फॉरेनर्स आ रहे हैं, अमेरिकन, जर्मन, इंग्लैंड, ईरानियन, लवर्स ऑफ गालिब। बाहर आपने पढ़ा होगा ना, गालिब अंग्रेजी में लिखते हो दुनिया के अजीम शायर होते हैं। हाँ, बिल्कुल। हाँ। ये राफ रसल का कहना है। अच्छा। हालांकि मेरा ये कहना है कि गालिब उर्दू पर्शियन में लिख के भी अजीम है। हाँ। लेकिन चूंकि राफ रसल भी एक बहुत काबिल आदमी था, उसने शायद ये सोच के कहा होगा गालिब जो डिजर्व करते थे ना, गालिब को मिला नहीं। आदमी की सोच होती है, हर आदमी की अलग अलग सोच होती है नहीं। सही बात। जैसे ताजमहल को लेके हमारे एक शायर कहते हैं ना कि एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, हम गरीबों की दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है, आपको तो सही है। लेकिन हमारे एक शायर हो रहा है, कहते हैं सही है, लेकिन ये आधा सही है। आधा सच ये है कि एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, कहीं और मिलाकर मुझसे। हाँ, ये गजल बहुत प्यारी गजल। अच्छा, ये जो जिनकी ओरिजिनल यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये किताबें, बर्तन, कपड़े कुछ भी ओरिजिनल नहीं, सब रेप्लिका है। अच्छा, रेप्लिका है। पत्थर की दीवारें हैं, ये ओरिजिनल। हालांकि थोड़ा सा रेनोवेशन हुआ है, लेकिन बुनियादें वगैरह सब उसी टाइम की। अच्छा, ये अंदर का हिस्सा नया बना हुआ है। जो ये मोटी ईंट का काम मिलेगा ना, ये नहीं, क्योंकि उस टाइम ये वाली ईंट नहीं चलती थी, लाहौरी ईंट चलती थी, पतली वाली। हाँ, पतली वाली ईंट। और जो छत है, ये छत पे भी रेनोवेट नई ईंटें लगवाई गई हैं। अच्छा, लेकिन बनावट यही थी, जो बनावट को ये डिजाइन को नहीं छेड़ा, डिजाइन वही रखा है। अभी देखो आप सामने दीवार देखो, उधर भी हवेली थी। हाँ, दीवार हो गई, इधर भी हवेली थी। जी। ये आंगन हुआ करता था तो गालिब साहब। हाँ, ये वही घर है जो गालिब साहब ने शेर कहा था ना कि
मस्जिद के जीरे साए घर बना लिया है, एक बंदा एक कमीना हमसाया खुदा हुआ है। वाह। क्योंकि इस घर से लगी हुई मस्जिद है, मस्जिद की दीवार का साया मेरे आंगन में आया करता। अच्छा। ये है दोस्त नासे, कोई प्यारा साथ होता कोई गम होता। हाँ, ये नासे का मतलब क्या है? वही मैं बता रहा हूँ। हाँ। उस दौर में भी थोड़ी बहुत हकीकत रही होगी, लेकिन आज के दौर के हिसाब से देखें तो 90% हकीकत है। सारे दोस्त नासे बने हुए हैं, प्यारा साज नहीं है, कोई गमगुसार नहीं है। हाँ, नासे हाँ। कहते हैं नसीहत देने वाले। अच्छा, नसीहत देने वाला वाले। अगर आपको कोई बुरा हो जाए तो आपको 10 नसीहतें दे देंगे, यार हाँ। तुम ऐसा नहीं करते तो ऐसा हो जाता, ये कर दिया वो कर दिया, तसल्ली नहीं देंगे। प्यारा साजी कहते हैं ऐसे डॉक्टर जैसे नासे नसीहतें और दे देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे ये कहूँ किससे में क्या है, शबे गम बुरी बला है, मुझे क्या बुरा कम ना करे एक बार। सही बात। हम कहते हैं गम की रात, गम की रात को शबे गम। आदमी लेटता है सारे दिन के ख्याल आता है। हाँ। रात को मरता हूँ, सुबह फिर जिंदा हो जाता हूँ। बिल्कुल। एक बार मरना तो कोई बुराई वाली बात तो। हाँ। ऐसे ये इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही, मेरी वहशत तेरी शोहरत ही सही। मेरी वहशत तेरी शोहरत ही सही। ना मैं तुमसे प्यार करता नहीं, तुम तो पागल हो, तो मेरा वो पागलपन तुझे शोहरत दे रहा है कि जो इसके प्यार में ये पागल है। हाँ। वैसे गालिब की शायरी के मैं ऊपर के मीनिंग बता सकता हूँ, तो अंदर की जो गहराई है वो तो गुलजार साहब बता सकते हैं या जावेद बता सकते हैं। बिल्कुल। हाँ। बहुत गहराई है गालिब की। हाँ, फिलोसफी वाली शायरी है। फिलोसफी है, फिलोसफी है। वो शेर ने पढ़ा लिखा कि न था कुछ तो खुदा था, कुछ न हाँ, होता तो खुदा होता तो बोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। और हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है, और एक बात पे कहना कि यूं होता, यूं होता तो क्या होता। ये बस ऐसे है कि जैसे जिंदगी ऐसे गुजारी जा रही है जैसे कोई जंग हारी जा रही है। और बिछड़ते वक्त आप क्यों रंजीदा हैं, बिछड़ते वक्त आप क्यों रंजीदा हैं, जिस्म से जान तो हमारी जा रही है। ओह वाह, क्या बात है। था तेरे हिज्र में मरना जाना, हाँ। कितना आसान था तेरे हिज्र में मरना जाना, फिर भी एक उम्र लगी जान से जाते जाते। जान से जाते जाते, सही बात। सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते। ओहो, क्या बात है। ये किनका शेर है? ये अहमद फराज। अहमद फराज। अच्छा। और इसी जमीन पे एक राहत इंदौरी ने भी कहा है। हाँ, राहत इंदौरी जी ने। हाथ खाली है तेरे शहर से जाते जाते, जान होती तो मेरी जान लुटाते जाते। लुटाते जाते। और मुझसे पहले भी मुसाफिर कई गुजरे होंगे, कम से कम राह के पत्थर तो हटाते जाते। हटाते जाते। और अब के मायूस हुआ यारों को रुखसत करके, अब के मायूस हुआ यारों को रुखसत करके, जा रहे थे तो नया जख्म कोई लगाते जाते। लगाते जाते। और मुझको रोने का सलीका भी नहीं है शायद, लोग हंसते हैं मुझे देख के आते जाते। और इस तरह शेरो शायरी सुनते सुनते हमने हवेली का एक एक कोना देखा, वहां पर रखा एक एक सामान देखा और आंखों को तर किया, और उसके बाद अलविदा लिया, और इस वादे के साथ कि जिंदगी में फिर कभी मौका मिला तो जरूर आएंगे। हमारे पास रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां और